आजादी का क्या मतलब है? इस पर जवाब मिला कि आजादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आजादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, तो डरे हुए के लिए पनाह। आजादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन आजादी है। आइए पंक्तियों में सुनेंगे आजादी के मायने, जिसे सुनाने के लिए खबर भारत के स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के जाने माने कवि, तो जिन्होंने कई मंचों पर प्रस्तुतियां देकर अपनी पहचान बना ली है। स्वागत करते हैं हमारे साथ खबर भारत के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। परिचय करवाते हैं, दिनेश गुप्ता, मकरंद जिन्हें कहा जाता है, ओज कवि हैं, और हमारे अगले अतिथि जो जुड़े हुए हैं वीर रस कवि सुमित सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित, दिनेश, मुझे ऐसा लगता है युवा कवियों से हमारी आज ये जो महफिल सजने वाली है, किस तरह की कविता होंगी, इंतजार कर रहे होंगे हमारे दर्शक। तो मुझे लगता है सुमित, आपसे शुरुआत करते हैं हम। तो खूबसूरत सी वो पंक्तियां जो यहाँ बैठे बैठे और वहां बैठे बैठे दर्शकों में जोश उत्पन्न कर दे। नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये वक्त है स्वतंत्रता दिवस का और मैं तिरंगे के नाम में 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि इस देश पे कितनी भी साजिशें हों, किंतु ये तिरंगा झुकेगा नहीं। मैं पढ़ता हूँ कि स्वागत है। तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, तुम करो वार कई तिल मिलाते हुए, हम सहेंगे सभी मुस्कुराते हुए। बहुत खूब। चक्रव्यूह साजिशों के रचाते रहो, ध्वज रहेगा सदा लहलहाते बहुत बढ़िया, हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहेगा सदा लहलहाते हुए। और किनके कारण ये ध्वज लहलहाता रहेगा? मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि यदि पहचानना चाहते विद्वान आप, पहले पहले उसका ज्ञान देख लीजिए। यदि पहचानना चाहते विद्वान आप, पहले पहले उसका ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में ही चाहते यदि आप लड़ना, तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाएं प्राण संकट में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवान देख लीजिए। तो वर्दी, और आखिर जवान कौन बनता है? जब कौन सा रंग जब चढ़ जाता है। तब पढ़ता हूं कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कि जब कभी लग जाए यदि रंग कृष्ण का, तो कोई यहाँ मीरा रस खान बन जाता है। राम जी का रंग यदि लग जाए रोम रोम, तो कोई यहाँ तुलसी महान बन जाता है। बहुत खूब। मित्रता पवित्रता के रंग में रंगी यदि, तो कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। बहुत बढ़िया। कोई कृष्ण सुदामा के समान बन जाता है। लग जाए श्रेष्ठ रंग यदि देश भक्ति का, लग जाए श्रेष्ठ रंग यदि देश भक्ति का, तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो कोई यहाँ देश का जवान बन जाता है। वाह वाह वाह, कितनी यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो जो आप शब्द कह रहे हैं वो किस तरह से असर डालते होंगे उस महफिल में जहाँ सामने हजारों की तादाद में श्रोता बैठते होंगे। क्या कहते हैं दिनेश जी आप? बेशक बेशक। कविता ही है जो हर युग में, हर परिस्थिति में जीवित रहती है। कविता अजर और अमर रहती है और अपना प्रभाव हर परिस्थिति में, हर एक युग में डालती है। जी, तो बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं हम इसी कुछ छंद के साथ। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी। मैं सबसे पहले अपने देश के नाम एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं जी। कि हम गाय और गंगा को, हम गाय और गंगा को माँ और माँ को भगवान कहते हैं। हम गाय और गंगा को माँ और माँ को भगवान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। और हमारा हिंदुस्तान क्या है? हम इंसानों से प्रेम तो करते ही हैं,
हम जीव जंतु पशु पक्षी जानवरों से भी हम प्यार करते हैं। कैसे? पेश करता हूं कि कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं, कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं और भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं। भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं और हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। एक और मुक्तक पेश करता हूं जी। कि हर देश अगर हैं तारे, हर देश अगर हैं तारे तो भारत है सितारा। हर देश अगर है तारे तो भारत है सितारा और जयकारों में धरा सहित गूंजे है नभसारा। जयकारों में धरा सहित गूंजे है नभसारा और भारत की छवि, अंतरिक्ष से भारत की छवि देख कहा था शर्मा ने। इसकी मैं थोड़ा भूमिका बताना चाहूंगा। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करके आए, उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा कि क्यों राकेश, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? हाँ। तो राकेश शर्मा ने जो इंदिरा गांधी को जवाब दिया था वो जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं कि हर देश अगर है तारे तो भारत है सितारा और जयकारों में धरा सहित गूंजे है नभसारा और अंतरिक्ष से भारत की छवि देख कहा था शर्मा ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ छंद सुनाना चाहता हूं, ओज पूर्ण छंद ही है, सुनिएगा। कि भारत की गोद मिली गंगा का वह जल मिला, कि भारत की गोद मिली गंगा का वह जल मिला, अब नहीं हमें किसी चीज की भी चाहत है। कि भारत की गोद मिली गंगा का वह जल मिला, अब नहीं हमें किसी चीज की भी चाहत है। और मिट्टी के इस चंदनों की मातृभूमि रंजनों की, कि मिट्टी के इस चंदनों की मातृभूमि वंदनों की, जन मनोरंजनों की अब हमें आदत है, जन मनोरंजनों की अब हमें आदत है। और देश के जवानों की दहाड़ से पहाड़ हिले, कि देश के जवानों की दहाड़ से पहाड़ हिले और भय से व्याकुल आज शत्रु पक्ष आहत है, कि भय से व्याकुल आज शत्रु पक्ष आहत है। और रामकृष्ण गौतम व बुद्ध जहां जन्म लिया, विश्व का शिरोमणि वो पुण्य देश भारत है, विश्व का शिरोमणि वो पुण्य देश भारत है। और अगले छंद के माध्यम से देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं जी। वो संदेश क्या है? कि रावण और ताड़कासी आसुरी प्रवृत्ति यदि बढ़ने लगे तो फिर राम बन जाओ तुम। सही। कि रावण और ताड़कासी आसुरी प्रवृत्ति यदि बढ़ने लगे तो फिर राम बन जाओ तुम। और मीरा जो दीवानी हो, बेचैन राधा रानी हो, और गोपियां सयानी हो तो श्याम बन जाओ तुम। गोपियां सयानी हो तो श्याम बन जाओ तुम। और धर्मों की रक्षा हेतु जाति पाति भूल कर, कि धर्मों की रक्षा हेतु जाति पाति भूल कर, शस्त्र को उठा परशुराम बन जाओ तुम। कि शस्त्र को उठा परशुराम बन जाओ तुम। और आपकी भी वीरता में गीत लिखे गाए जाएं, कि आपकी भी वीरता में गीत लिखे गाए जाएं, ऐसे शूरवीर खुदीराम बन जाओ तुम, ऐसे शूरवीर खुदीराम बन जाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुमित। जिस तरह से अभी ये छंदों से हमने एक अलग ही समा, एक अलग ही मतलब अध्यात्म को कहना चाहिए अलग तरीके से समझाना, व्यवहारिक ज्ञान अलग तरीके से देना, ये भी कवि की एक सोच और कवि की एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग रचना कह सकते हैं उसको, मतलब रची ऐसी जाती है कि सरल भाषा में हम अपनी नई पीढ़ी को भी समझा सकें, उसे बांध सकें। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सभी रसों का समावेश होता है और हर विचार को वो धारण करता है, तो वो अपने विचार से कवि का, कहीं मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म मर्म होना होना चाहिए। चाहिए। बहुत तो सुंदर। सिर्फ कविता मनोरंजन के लिए नहीं की जाती, उसमें मर्म हो, कुछ संदेश हो। तो भैया की कविता में मतलब अध्यात्म से लेके ओजपूर्ण समावेश था। बहुत अच्छी अद्भुत रचना रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्रांति जी एक छंद और सुनाना चाहता हूँ जरूर जरूर। कि आखिर हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किंतु ये गुलामी के परिवेश में हमारा देश कैसे पला। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि अपने ही अपनों का देते नहीं साथ जब, अपने ही अपनों का देते नहीं साथ जब, तब ही तो कोई कुछ मांगता है औरों से। वाह। शांति के सूत्रों से होता ना निदान जब, तब लड़ना पड़ा है युद्ध जोरों शोरों से। बहुत बढ़िया। सोने वाली चिड़िया का दम टूटता ही नहीं, राजनीति भरी नहीं होती गर चोरों से। और विजय का जय जय चंद काटते रहे हैं, विजय का जय जय चंद काटते रहे हैं। बाद में हुआ था सामना हमारा गोरों से, बाद में हुआ था सामना हमारा गोरों से। कि वतन पर हो गए कुर्बान ना की परवाह जान के लिए, सरहदों पर खड़े हैं वह देश के स्वाभिमान के लिए। वीरता दे रही है दस्तक पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्दियां जब भी पहनी लड़ते रहे बस हिंदुस्तान के लिए। वर्दियां जब भी पहनी लड़ते रहे बस हिंदुस्तान के लिए। एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि आखिर इस देश पे क्यों गर्व है। हमने तिरंगा लगाया, सब कुछ किया, भारत माता की जय बोली, हिंदुस्तान जय बोला, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, ये हिंदुस्तान क्यों अजय है, क्यों आज अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। मैं इतिहास से उठा के एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है, कि याद रहे ये रामकृष्ण के ज्ञान की माटी है। सैनिकों के रक्त से सींची बलिदान की घाटी है। यह भूमि है गीता कढ़ने वाले देवकी के नंद की, आदर्श के प्रतीक हौसलों से बुलंद विवेकानंद की। धरा टंकारती थी यहाँ अर्जुन के गांडीव तीर से, यह देश भरा पड़ा है ऐसे अनेकों वीर से। देखोगे तो बलिदानियों की बलिदानी याद आएगी, भगत शेखर सुभाष की अमर कुर्बानी याद आएगी। न जाने फहरते तिरंगे पर कितने सलाम दिखे मिल जाएंगे, नक्षत्र पर सुरक्षित अब्दुल कलाम दिखे मिल जाएंगे। अरे ताप भी छोटा पड़ा यहाँ शिवाजी के ताप से, प्रताप गूंजता यहाँ प्रताप के प्रताप से। पढ़ोगे सच्चा इतिहास तो रोंगटे खड़े नजर आएंगे, बिना सर के धड़ पे गौरा बादल लड़ते नजर आएंगे। सैनिकों के अस्तित्व पर कुर्बान लिखा मिल जाएगा, कड़कड़ पे उनके हिंदुस्तान लिखा मिल जाएगा। सिर कट गए लेकिन सिर झुकने नहीं दिया, प्रथा बलिदान की कारवा बलिदान का रुकने नहीं दिया। तभी शब्द शब्द में सम्मान लिख दिया, इसलिए मैंने महान हिंदुस्तान लिख दिया। युद्ध लड़ने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले हो जाती यहां निश्चित विजय। आओ करे माता भारती की जय, आओ करे माता भारती की जय। समय हो तो एक बंद और सुनाऊं। बिल्कुल जरूर जरूर। स्वागत भैया, स्वागत है। अगला बंद सुनाता हूं कि यूं ही नहीं, क्यों लिखा मैंने महान हिंदुस्तान, कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। जब एक बेटा युद्ध में जाता है तो सिर्फ वो अपने प्राण अर्पण नहीं करता, और किससे क्या क्या छूटता है जब वो शहीद होता है। कि यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। पिता दे देते हैं बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है। बहन दे देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग कर सिंदूर दे देती है। वाह वाह, बहुत सुंदर। यूं ही नहीं लिखी बलिदान स्वाभिमान की परंपरा, यूं ही नहीं लिखी मैंने महान हिंदुस्तान की परंपरा। पिता देते हैं बुढ़ापे का सहारा, तो माता आंखों का नूर दे देती है। बहन देती है हाथ की कलाई, तो पत्नी मांग का सिंदूर दे देती है। बलिदान पे कहीं पन्ना तो कहीं झांसी रानी लिखा होता है, स्वाभिमान पे जोहर कुंड वाली पद्मिनी रानी लिखा होता है। क्या क्या कहूं, यहाँ वीरता की निशानियां बहुत हैं, युद्ध पराक्रम शौर्य की कहानियां बहुत हैं। पर युद्ध के साथ साथ यहाँ बुद्ध के भी पक्ष थे, सिर्फ वीरता ही नहीं हम ज्ञान में भी दक्ष थे। सबसे ज्यादा थी संजीवनी यहाँ किसी भी रोग को। अरे गर्व करो हम ही ने जीवित किया है शाश्वत योग को। यह भूमि है संघर्ष के सारथी राम बनवास की, यह भूमि है चरक की, यह भूमि है कालिदास की। न तंत्र से मिला है गौरव, न मंत्र से मिला है, त्याग तपस्या से मिला है, न कोई षड्यंत्र से मिला है। हम कल भी थे अभय, हम आज भी अभय। आओ करे माता भारती की जय, आओ करे माता भारती की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जाने से पहले एक छोटी सी संक्षिप्त कविता या छंद जो भी आप सुनाना चाहें, आपसे अनुरोध करूंगी दिनेश। बस जैसा कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और मोदी जी ने एक अभियान चलाया है घर घर तिरंगा,
तो मैंने कुछ पंक्तियां तिरंगे पर लिखने का प्रयास किया है। जी, बिल्कुल। बस क्या है आखिर तिरंगा, ठीक। हम तिरंगे को क्या मानते हैं, हमारे दिल में तिरंगे के प्रति कितनी श्रद्धा है, मैं बस पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं जी। कि यह तिरंगा तिरंगा नहीं, हम सबकी शान है। यह तिरंगा तिरंगा नहीं, हम सबकी शान है, और इसके सम्मान में ही हम सबका सम्मान है। वाह। इसके सम्मान में ही हम सबका सम्मान है। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। तिरंगे से ही हम सब भारतीयों की पहचान है। तिरंगे से ही हम सब भारतीयों की पहचान है। और जो लोग इसे केवल रंगीन कपड़ा मानते हैं, जो लोग इसे केवल रंगीन कपड़ा मानते हैं, अब आप ही बताइए वे कितने नादान हैं। अब आप ही बताइए वे कितने नादान हैं। एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ दिया है कि सोचिए क्या हम इतने नादान हैं, और इस सवाल का जवाब दर्शकों को तलाशने देते हैं। आपको हम यही धन्यवाद करेंगे खबरबाज के स्टूडियो में आने के लिए, क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और युवा कवि हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस समा को बांध कर रखेंगे, इस महफिल को ऐसे ही सजा कर रखेंगे। तो आप जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। खबर भारत की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सजी हुई है आजादी के रंग कवियों के संग। युवा कवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और इस दूसरे क्रम में हमारे साथ दो कवि और जुड़ चुके हैं। अब उनसे सुनेंगे हम कविताएं, और वो किस तरह की कविताएं लेकर आए आपको बता दें। छात्र जीवन से ये दोनों कविताएं गढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को आनंदित कर रहे हैं। स्वागत करते हैं प्रिय मारे हास्य रस कवि कहे जाते हैं, और ऐसे ही पहचान रखते हैं, वीर रस कवि कहलाते हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र प्रियम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी इसके पहले दिनेश और सुमित एक अलग ही महफिल सजा कर गए हैं। एक जोश इस पूरे स्टूडियो में व्याप्त है, और दर्शक इंतजार कर रहे थे कि ब्रेक के बाद अगले जो दो कवि होंगे वो किस तरह के रंग बिखेरने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रियम आपसे। जी बहुत धन्यवाद क्रांति जी। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग छात्र काल से ही कविता लिख रहे हैं। हाँ। तो मैं युवाओं से ही प्रारंभ करता हूँ कि आज युवा पीढ़ी किस ओर आ रही है, स्वागत है। क्या अपनाने की जरूरत है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पश्चिम के रंग में जो रंग रही प्रेमिकाएं, सारा प्रेम पश्चिम के रंग रंगने लगा। सही। देशभक्ति के भजन करना ही भूल गया, प्रेमी बस मुन्नी बदनाम सुनने लगा। और राम ने किया था प्रेम, श्याम ने किया था प्रेम, पश्चिमी हवा से सिलसिलाए थमने लगा। हालत ये देख मुझे कभी कभी लगता है, यह देश फिर से गुलाम बनने लगा। यह देश फिर से गुलाम बनने लगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि निज संस्कृति को भूल गैर को जो अपनाया, लाखों क्रांति वीरों का मजाक बन जाएगा। यदि हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया तो क्या होगा कि निज संस्कृति को भूल गैर को जो अपनाया, लाखों क्रांति वीरों का मजाक बन जाएगा। विलासिता भोग में जो डूबे रहे युवा सारे, कैसे मेरा देश विश्व गुरु बन जाएगा। सही है। और ऋषियों महर्षियों ने जो ज्ञान बरसाया, बाज नहीं आए तो ये पल में सूख जाएगा। और हरकतें नहीं सुधारी देश की जवानी ने, तो चुल्लू भर पानी में ये देश डूब जाएगा। बहुत सुंदर। देश डूब जाएगा। और युवाओं से कहना चाहता हूँ, तुमने शायद आजकल तो छोटे छोटे बच्चों ने हमारी संस्कृति को भुला दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने शायद जीने की मरने की कस्में खाई हैं। दीपक के उजियारे पर क्यों काली घटाएं छाई हैं। अरे बचपन से ही बच्चों पर क्यों जुल्फों की परछाई है। एक और कुआं है और दूसरी और तुम्हारे खाई है। और कुआं है और दूसरी और तुम्हारे खाई है। क्या कर सकते हैं कि अभी समय है, संभल गए तो दुनिया पर छा जाओगे। अभी समय है, संभल गए तो दुनिया पर छा जाओगे। गोविंद सिंह के बेटों जैसे दर्द सभी सह जाओगे। अरे मान
मान गए तो वंदे मातरम जैसे गीत कह जाओगे, और नहीं माने तो जुल्फों में ही फंसे रह जाओगे, और नहीं माने तो जुल्फों में ही फंसे रह जाओगे। बहुत अच्छा भैया। धन्यवाद। ये जो आपने जिस तरह से एक कटाक्ष कह सकते हैं योगेंद्र, आप सहमत होंगे इस बात से, बिल्कुल। बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार जब बात सीधी समझ में ना आए तो बात को घुमाकर भी समझाना पड़ता है। योगेंद्र क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उस जवानी का दूसरा पहलू रखना चाहता हूँ। स्वागत है। कहीं मुझे नेताजी याद आते हैं जी। और उन वीरों को याद करता हूँ, अपनी पहली 4 पंक्तियां उन्हें ही समर्पित करता हूँ कि याद करो उन वीरों को जो स्वाभिमान बढ़ाकर चले गए। याद करो उन वीरों को जो स्वाभिमान बढ़ाकर चले गए, अपनी भुजाओं से सीमा पर तिरंगा लहराते चले गए, और वर्दी पहनी जब जब सिंह गर्जना सुनाते चले गए, सत्ताएं गिरी कितनी भी नीचे पर वो तिरंगा उठाते चले गए। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और इसी के साथ जब मैं राजनीति को उन पर व्यंग करता हुआ देखता हूं तो मेरे दिल में जो पीड़ा उत्पन्न होती है, तब मैं कहता हूं कि जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता। क्या बात। जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, और धन दौलत चाटुकारी से ज्यादा खड़ा नहीं होता, और सैनिक महान बने हैं अपने कर्मदान से, वरना ये भारत हर किसी के सम्मान में खड़ा नहीं होता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर लाइन और बहुत सुंदर संदेश। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि आसमां आज नीचा दिखाई दे रहा है। मैंने आज से करीबन 3-4 साल पहले जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने बहुत पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना, तो उसी पर कटाक्ष करते हुए कहता हूं कि आसमां आज नीचा दिखाई दे रहा है, चांद तारों का रंग फीका दिखाई दे रहा है। आसमां आज नीचा दिखाई दे रहा है, चांद तारों का रंग फीका दिखाई दे रहा है, और चमक रहा है 3 अंक का इस आसमां में, क्या लगता है सबसे ऊंचा मेरा तिरंगा दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ में युवा पीढ़ी, जब मैं जेएनयू में कहीं सुनता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जब इस बात पे कहीं हमारे देश के राजनेता समर्थन करते हैं, तब मैं उनसे कहता हूं कि देश से विद्रोह करके कैसे सत्ता पाओगे। सही। देश से विद्रोह करके कैसे सत्ता पाओगे, मां भारती का अपमान करके सत्ता चाहोगे। अब युवा पीढ़ी समझे इस बात को कि देश से विद्रोह करके कैसे सत्ता पाओगे, मां भारती का अपमान करके सत्ता चाहोगे, और 134 करोड़ हैं हम, अब हम ये समझा देंगे, देश और सेना के विरुद्ध बोलोगे, चौराहों पे लटका देंगे। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। ये युवाओं की आवाज है। ये युवाओं की आवाज है। बिल्कुल। प्रियम क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक जो वीर रस भरकर अपनी बात को समझा देता है, एक जो हंसते हंसते बात को गहरे तक बिठा देता है। प्रियम जी, पर जहाँ बात युवाओं की आती है, हाँ। वहाँ संजीदगी भी आवश्यक है। जहाँ बात देश की आती है, वहाँ हास्य से काम नहीं चलता। वहाँ संजीदगी और गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल तो सही। मैं जहाँ से योगेंद्र ने खत्म किया वहीं से प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। युवाओं की बात हुई तो मैं कहता हूँ कि प्यार में पागल दीवाने को मैंने झूमते देखा है। प्यार में पागल दीवाने को मैंने झूमते देखा है। चमकीले हीरो को मैंने चमक ढूंढते देखा है। अरे शेरों को कायर की भांति आंख मूंदते देखा है। अरे मैंने खुददार जवानी को लाचार घूमते देखा। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने खुददार जवानी को क्या कह दिया? घूमते देखा है। और आखिर जवानी क्या थी इस देश की? हाँ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि खुददार जवानी की ताकत जैसे राणा का भाला था। खुददार जवानी की ताकत जैसे राणा का भाला था। खुददार जवानी जिससे मोहम्मद गौरी डर के भागा था। वाह। खुददार जवानी जैसे जिससे मोहम्मद गौरी डर के भागा था। खुददार जवानी जिससे अंग्रेजों का शासन हारा था। खुददार जवानी जिससे अंग्रेजों का शासन हारा था। खुददार जवानी जिसने डायर लंदन जाकर मारा था। खुददार जवानी जिसने डायर लंदन जाकर मारा था। अरे इतिहास के पन्नों पर जो अपने खून से लिखी कहानी थी, कोई और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। कोई और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। खुददार जवानी ने, और पंक्तियां पढ़ता हूँ। हाँ। खुददार जवानी ने गोरों की नाक में दम हर बार किया। इस देश की जवानी पर सवाल उठते हैं, तब उत्तर देना चाहता हूँ कि खुददार जवानी ने गोरों की नाक में दम हर बार किया। खुददार जवानी जिसने सागर तैर तैर कर पार किया। खुददार जवानी जिसने सागर तैर तैर कर पार किया। एक धमाके से गोरों को याद दिलाई नानी थी। कोई और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। वाह वाह, और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। और एक उदाहरण रखता हूँ आप सभी के समक्ष जी कि एक युवा का साहस,
एक युवा का साहस सारी दुनिया भर में छाया था। एक युवा का साहस सारी दुनिया भर में छाया था। भारत के स्वर्णिम गौरव को अमेरिका में गाया था। भारत के स्वर्णिम गौरव को अमेरिका में गाया था। देश पे मरने वाले दीवानों की जो दीवानी थी, कोई और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। कोई और नहीं वो भारत की खुददार जवानी थी। सुनो जवानों, भारत की तकदीर बदल सकते हो तुम। सुनो जवानों, भारत की तकदीर बदल सकते हो तुम। अरे जवानों, दुनिया की तस्वीर बदल सकते हो तुम। अरे जवानों, दुनिया की तस्वीर बदल सकते हो तुम। और क्या चाहता हूँ युवाओं से कि सदियों पहले जैसे थे हम, बुद्धि से उतने तेज बनो। तन से हो तुम भारतवासी, मन से मत अंग्रेज बनो। और अंतिम पंक्तियां तो करता हूँ कि हमें आपको क्या करना चाहिए। हाँ। कि अगर जवानों हम तुम मिलकर अपना धर्म निभाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लाइनें आप कह रहे थे वो लाइनें तो आपके द्वारा लिखी गई हैं। हम तो सिर्फ सुभद्रा कुमारी चौहान की उन लाइनों से ही बड़े होते चले गए कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इतनी खूबसूरत पंक्तियां आपने उसी रिदम उसी में पढ़ दी, तो ऐसा लगा कि एक कुछ नई कड़ी भी उसके साथ जुड़ गई। योगेंद्र, मैं एक खत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक सैनिक सीमा से खत लिखता है अपनी माँ को। हाँ। कि युद्ध में क्या दौर है। कहीं वो लिखता है कि कठिन है ये राह, वतन के खाते देख लो मैं लड़ रहा यहाँ, चल नहीं है गोलियां, रण क्षेत्र का ये दौर है, कुरुक्षेत्र वाले रण का एक नया सा दौर है। कुरुक्षेत्र वाले रण का एक नया सा दौर है। और कहीं चीन हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है और गलवान घाटी उसका मसला होता है, तो मैं कहता हूं कि है द्रौपदी है गलवान, चीन दुशासन है द्रौपदी है गलवान, चीन दुशासन है, कृष्ण है ये भारत, सैनिक अर्जुन है। क्या बात। दिख रहे हैं शिशुपाल चलते ही हुई अपनी चाल, उनका संहार करना कृष्ण का पहला धर्म है, कुरुक्षेत्र वाले दौर का एक नया शरण है। क्या बात है। और जब सब चीन पाकिस्तान मिलके भारत को घेरने की कहीं कोशिश करता है, तो वहीं लिखते हैं, वहीं वो सैनिक कहता है कि मां शत्रुओं की है ये चाल वो चक्रव्यूह रचाएंगे। मां शत्रुओं की है ये चाल वो चक्रव्यूह रचाएंगे, उनकी सोच ये है हम अभिमन्यु बन जाएंगे। मां शत्रुओं की है ये चाल वो चक्रव्यूह रचाएंगे, उनकी सोच ये है हम अभिमन्यु बन जाएंगे। पर उन्हें नहीं पता आज रण के इस दौर में सैनिक बना है अर्जुन मां भारती के छोर में। बंदूकों में उतार लिया है अर्जुन गांडीव को, हाथ ना लगा सकेगा शत्रु मां भारती के चीर को, जो हाथ उठे छूने मां भारती के चीर को, वंदे मातरम बोल के मिटा दिया है चक्रव्यूह को। क्या बात है। वंदे मातरम बोल के मिटा दिया है चक्रव्यूह को। मां कृष्ण ने कहा है ये कर्म पथ की राह है, मां पुत्र तेरा चिट्ठी का अंत लिख रहा है। मां कृष्ण ने कहा है ये कर्म पथ की राह है, मां पुत्र तेरा चिट्ठी का अंत लिख रहा है। मां आऊंगा जरूर ये बोल के जा रहा, मां वंदे मातरम के गीत रोज ही मैं गा रहा। और साथ में अपनी माँ को एक वचन देता है, मां वचन में एक देता हूं ना लौट के यूं आऊंगा, मैं शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा लहराऊंगा। बहुत सुंदर। बहुत। मैं वचन में एक देता हूं ना लौट के यूं आऊंगा, मैं शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा लहराऊंगा, या उसी तिरंगे में लपट करके आऊंगा। मां एक जिम्मेदारी तुम्हें अभी निभाना है, मेरे पुत्र को सैनिक अभी तुम्हें बनाना है। और चिट्ठी के अंत में प्रणाम मेरा स्वीकार कर, मेरी तरफ से घर वालों को बहुत सारा प्यार कर। क्या बात है। और यहाँ खत का अंत होता है। और मैं एक बार युवा पीढ़ी को पूरा अपना इतिहास दिखाना चाहता हूँ, क्या है वो, कहाँ से हम आए, कहाँ से शिवाजी और महाराणा प्रताप ने इस देश की पहली आजादी के लिए लड़ाई की। तो मैं उनसे कहता हूँ कि शिवाजी की गाथा, प्रताप की कहानी, मां पद्मिनी का जौहर बलिदान की निशानी, और धन्य धन्य शौर्य गौरा बादल की रवानी, केसरिया तलवारों में लहती मां भवानी, 23 वर्ष की उम्र में जीवन की बाजी लगानी, अमर हो शहीद आजम भगत सिंह की जवानी, और जय हिंद वंदे मातरम की गूंज पूरे विश्व में सुनानी। बलिदानों को नमन करता है हिंदुस्तानी, बलिदानों को नमन करता है हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रियम, संक्षिप्त समय, और मैं चाहूंगी कि कुछ खूबसूरत पंक्तियों से अंत करते हैं। जी, मैं इस स्वतंत्रता दिवस पे यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को, हम छोटे बच्चों को किस प्रकार की कहानियाँ सुनाएं। केवल हमारे आदर्श
जो फिल्मी सिनेमा के जो हीरो हीरोइन है वो हमारे आदर्श ना हो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक दुआ है जरूर। कि स्वागत। देख, एक छोटे बच्चे की पीड़ा है हाँ। कि देख देख कर थक गया, देख देख कर थक गया, सास बहू ससुराल, आहा। देख देख कर थक गया, सास बहू ससुराल। हमको वापस चाहिए विक्रम और बेताल। हाँ 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 हाँ। हमको वाह वापस वाह, चाहिए। बहुत बढ़िया प्रिया, विक्रम बहुत और बढ़िया। बेताल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। योगेंद्र, अगर इस बात पर मैं आपसे कहूँ कि जाने से पहले कुछ ऐसा रख दो कि युवा भी कहें और सारे दर्शक कहें कि वाह वाह, क्या बात कही है। मैं सिर्फ अपनी 2 पंक्तियों में अपने स्कार्फ पाठ को विराम देता हूँ जी। और कहता हूँ कि शायद पुण्य कर्म थे मेरे, शायद पुण्य कर्म थे मेरे जो मुझको वरदान मिला, कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। मतलब ये लोग सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले माता पिता और इस युग में जहां बच्चे भी सपने बुनते हैं गूगल का सीईओ बनने की, अगर कवि ही ना रह गए, कवि ही ना जन्मे, कभी ही ना आगे बढ़ पाए, तो सोचिए ना क्या हम इस तरह के कवि सम्मेलन कभी कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल आपके लिए। फिलहाल तो मैं यही धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए थे योगेंद्र सिंह वीर रस कवि, प्रिया मारे हास रस कवि, और इसके पहले आप सुन रहे थे सुमित सिंह वीर रस कवि और दिनेश गुप्ता मकरंद जिन्हें कहा जाता है ओज कवि। और इन सभी का धन्यवाद करने से पहले, चूंकि कुछ हमारे दर्शकों ने भी हमें कविताएं भेजी थी, तो इस कविता के साथ अंत करती हूँ। सुशील कुमार शर्मा ने गाडवारा से हमें कविता लिखी और उन्होंने लिखा कि आजादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है, आजादी का ये कैसा मतलब तुमने जाना है, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही तुमने आजादी माना है। स्वस्थ और विकसित भारत का सपना सच करना होगा, कि स्वस्थ और विकसित भारत का सपना सच करना होगा, आजादी के अक्षुण्ण बनाने मिलजुल कर रहना होगा। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद।